धरती के किसी भी जंगल में जिंदगी किसी जंग से कम नहीं होती। यहाँ जिंदा रहने के लिए हर पल इम्तिहान देना पड़ता है। जीवन की सभी चुनौतियों में से सबसे बड़ी चुनौती है अपनी अगली पीढ़ी को तमाम खतरों से बचाकर बड़ा करना। और इस काम में सबसे अहम भूमिका निभाती है एक माँ। उसे जान पर खेलकर अपने बच्चों की रक्षा करनी पड़ती है। हालात चाहे कितने भी खिलाफ हों, उसे बच्चों को प्यार और खाना देना ही पड़ता है। हर चुनौती के लिए हर दम तैयार रहना होता है। पर क्या जंगल की हर माँ में वो बात है जो अगली पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए चाहिए? वाइल्ड डायनेस्टी के इस एपिसोड में देखिए अफ्रीका की वाइल्डेस्ट मदर्स। लुआंगबा वैली में बसंत का मौसम है। एक अकेली शेरनी ने एक राज छुपा रखा है। अफ्रीका के नए नवेले राजा रानी। वैसे तो इन नन्हे बच्चों में शेर का दिल है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में कोई भी उन्हें अपना शिकार बना सकता है। इसलिए माँ ने उन्हें अपने बाकी समूह से दूर जाकर जन्म दिया है। इस माँ के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है उन्हें छुपा कर रखना। ये उसका दिन भर का काम है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी आंखें खोली हैं और ये दुनिया उनके लिए नई है। लेकिन खतरा हर जगह है। बच्चों को माँ का दूध लगातार मिलता रहे, उसके लिए पानी सबसे जरूरी चीज है। इसीलिए उनकी मांग नदी के करीब ही है। कुछ हफ्तों के ये बच्चे निडर होकर इधर-उधर घूमने लगे हैं और शेरनी के लिए बच्चों को पालने का काम और भी मुश्किल हो गया है। माँ शिकार पर निकली है और बच्चे घूमते घामते नदी के बहुत पास चले गए हैं। वो एक मगरमच्छ के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं। एक छोटी सी पुकार सुनते ही तेज तर्रार माँ शिकार छोड़कर हरकत में आ गई है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो मगरमच्छों से भरे पानी में उतर गई है। लेकिन इस माँ को अपने बच्चों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
दूसरी तरफ पहुंचकर अपने बच्चों को ढूंढ रही है। मगरमच्छ पीछे हट गया। बच्चे अब सुरक्षित हैं। दिन निकल आया है और वो एक बड़े सफर की तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें जाकर अपने पूरे परिवार से मिलना होगा। जब दुनिया नई नई और मजेदार चीजों से भरी हो, तो सफर कभी बोरिंग नहीं होता। सबसे पहले अपनी एक मौसी से मिलने के बाद अब बच्चे अफ्रीका के सबसे ताकतवर शिकारियों की सुरक्षा में रहेंगे। जब पूनम का चांद अंधेरे में रोशनी बिखेरता है, तब शेरों के एक कट्टर दुश्मन को जमीन पर आना पड़ता है। लेकिन ये यहां शिकार के लिए नहीं आई है। कुछ देर के इंतजार के बाद उसने अंडे देना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उसने उस गड्ढे में 80 अंडे दे दिए, जिसे उसने एक घोंसले के तौर पर खोदा था। बहुत धीरे धीरे वो अपने पिछले पैरों से उन अंडों को जमीन के अंदर छुपा रही है, जिससे उन पर किसी की नजर ना पड़ जाए। वो अंडों के बीच की खाली जगह में भी बहुत ध्यान से रेत भर रही है, जिससे वो सारी हवा बाहर निकल जाए जो उसके अंडों को सड़ा सकती है। और इसके बाद शुरू होता है इंतजार। ये शिकारी के रूप में जितने खतरनाक हैं, माँ बाप के रूप में उतने ही कोमल हैं। दोनों घोंसले की तब तक रखवाली करेंगे जब तक बच्चे नहीं निकल आते, और माँ तो शायद ही कभी घोंसला छोड़कर जाएगी। 3 महीने तक वो कुछ नहीं खाएगी और बहुत कम सोएगी, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में शिकारी उसके प्यारे बच्चों को ढूंढ ना ले। दिन हफ्तों में बदल गए हैं
माँ ठंडे पानी में एक डुबकी लगाकर वापस आ रही है। इसमें ढेर सारी ममता जाग रही है, क्योंकि जमीन के नीचे से कुछ नन्हे मुन्नों की आवाजें आ रही हैं। वो बड़े आराम से रेत हटा रही है, ताकि उनके बाहर आने के लिए एक आसान रास्ता बने। महीनों के इंतजार के बाद उसके बच्चे पहली बार बाहर आ रहे हैं। उसके खतरनाक रूप के पीछे एक ममता से भरी माँ है। ऐसा शायद ही किसी दूसरे रेप्टाइल में देखने को मिलता हो। जो जबड़े दूसरों के लिए मौत का फरमान है, उन्हीं से वो अपने बच्चों को बड़ी कोमलता से उठाकर अपने गले की नर्म लचीली थैली में समेट कर रख लेती है। अपने छोटे छोटे बच्चों को मुंह में भरकर वो नदी के किनारे जा रही है, जिससे कोई सुरक्षित जगह देखकर उन्हें वहां रख सके। इस वक्त वो सबसे कमजोर है, इसलिए वो उन्हें घास और दूसरे पौधों के बीच छुपा रही है। अगले कुछ हफ्तों तक वो इस शांत पानी में अपने बच्चों के आसपास ही रहेगी और हर खतरे से उन्हें दूर रखने की पूरी कोशिश करेगी। बड़े होने के लिए हर बच्चे को जीने की कला सीखनी पड़ती है। बच्चे भूखे हैं और कुछ ही घंटों के बाद उनके अंदर शिकार करने की इच्छा जाग जाती है। ये पैदाइशी शिकारी होते हैं। कई हफ्तों के बाद जब बच्चे शुरुआती कठिनाइयों को पार कर जाते हैं, वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। और सिर्फ तभी माँ अपने कर्तव्यों से मुक्त होकर एक बार फिर अपने लिए शिकार करने निकल पाती है। उसके बाद बचे हुए बच्चों को प्रकृति के हाथों में छोड़ दिया जाता है। माएं अपने शरारती बच्चों को रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन बंदरों का तो काम ही है उछल कूद करना। चाहे कुछ भी हो जाए, ये ऊधम मचाते रहेंगे। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक समूह का मुखिया नहीं आ जाता। हर परिवार को माएं, और अगर उनसे थोड़े बड़े बंदर उन्हें छेड़ते हैं, तो माँ उन्हें फौरन भगा देती है। बड़े भाइयों के साथ खेलते हुए कभी-कभी चोट लग जाती है, इसलिए उनकी निगरानी करनी पड़ती है। लेकिन बड़े भाइयों के अलावा इन जंगलों में दूसरे बड़े-बड़े जानवर भी घूम रहे हैं।
और शिकारी भी। एक तेंदुए ने इन बंदरों के समूह को देख लिया है। हरे भरे पेड़ों के नीचे वॉरथॉग्स की गुर्राने की आवाजें आ रही हैं, जो इस समूह के गिराए हुए फलों को सूंघते फिर रहे हैं। ये माएं अपना पेट भर रही हैं। उन्हें एनर्जी से भरपूर अपने उद्यमी बच्चों का पोषण करना है। मुखिया माँ के दल में मादाएं और उनके बच्चे होते हैं। नर सिर्फ तभी मादाओं के पास जाते हैं जब वो मेटिंग के लिए तैयार होती हैं। आमतौर पर मादाएं छोटे छोटे समूहों में एक साथ रहती हैं और सभी तकरीबन एक ही वक्त पर बच्चे देती हैं। तादाद अच्छी होने से खतरों पर और ज्यादा आंखें नजर रख सकती हैं। वो दिन में ज्यादातर घास के खुले मैदानों में घास चरती हैं, ताकि चारों तरफ का नजारा साफ दिखाई दे। उनकी नजरें दूसरे जानवरों से कमजोर होती हैं, इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो आते हुए शिकारी को जल्द से जल्द देख लें। रात में ये जमीन के नीचे अपने बिलों में चले जाते हैं, ताकि रात के शिकारियों से बचे रहें। सुबह की पहली किरण के साथ ही परिवार बिल से निकलकर घास चरने नदी के किनारे आ जाता है। एक मादा पीछे रुकी हुई है। वो किसी के आने की राह देख रही है। क्योंकि एक सबसे छोटा बच्चा पहली बार बिल से बाहर निकलने वाला है। दूसरे बच्चे खाना छोड़कर बड़े उत्साह के साथ एक नए दोस्त को लेने आ गए हैं। वो उसे हरियाली की तरफ ले जा रहे हैं। घास उसके लिए एक नई चीज है और अभी उसमें घास खाने की इच्छा पैदा नहीं हुई है। माँ के थोड़ा सा बढ़ावा देने पर वो घास खाने लगता है। इसे ठोस आहार खाना सीखना होगा, क्योंकि वॉरथॉग्स को रोज 8 घंटों तक घास चरने की जरूरत होती है। उत्साह कम हो गया है,
और परिवार अपनी सुबह की दिनचर्या में लग गया है। वॉरथॉग्स की गर्दन बहुत छोटी होती है, इसीलिए वो अपने घुटनों के बल झुकते हैं। लेकिन फिलहाल माँ के दूध से बढ़कर कुछ नहीं है। एक साथ में बच्चे देने वाली वॉरथॉग माएं एक दूसरे के बच्चों को दूध पिलाती हैं। इसे एलोसक्लिंग कहा जाता है। लेकिन सबसे छोटा बच्चा अपने से बड़े और ताकतवर भाइयों से आगे नहीं जा पा रहा है, इसलिए वो पीछे हट गया और वो सुरक्षा के लिए अपनी माँ के थन के पास जा रहा है। हर माँ की दूध देने की एक सीमा होती है और दूध पिलाने के बाद उसे दोबारा दूध बनाने में करीब 40 मिनट लगते हैं। अब माँ के दूध से पोषण लेने के बाद बच्चों में भरपूर एनर्जी आ गई है। माँ की निगरानी में ये खुला मैदान बच्चों के खेलने के लिए एकदम सही जगह है। लेकिन उन्हें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि छोटे और नाजुक होने की वजह से वो हमेशा एक आसान शिकार होते हैं। एक मादा तेंदुआ घनी झाड़ियों से झांक रही है। खुली जगह पर भरपूर शिकार हैं। सभी बेखौफ होकर अपने अपने कामों में लगे हैं। अगर ये धीरज से काम ले तो इसे अपना खाना मिल जाएगा। जंगल में लापरवाही मार देती है और जानवर उस खतरे से अनजान रहते हैं
जो आसपास मंडराता रहता है। वॉरथॉग्स का ध्यान उन फलों पर है जो बेबून का समूह नीचे गिरा रहा है। खाने में मगन लालची वॉरथॉग्स तेंदुए के लिए शिकार की एकदम सही जमीन तैयार कर रहे हैं। एक इम्पाला ने खतरे की घंटी बजा दी। तेंदुए के छुपने की जगह का पता चल गया है। वॉरथॉग परिवार बचने के लिए भाग निकला। मादा तेंदुआ अपना तरीका बदल रही है। अब वो एक नई जगह जाकर घात लगाएगी जहां जानवरों को उसकी भनक भी ना लगे। उसे भी अपने परिवार को पालना है। दो छोटे छोटे बच्चों के रहते इस तेंदुआ माँ के सामने एक बहुत बड़ा काम पड़ा है। शिकार के लिए उसे कभी-कभी 6 दिनों तक अपने बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता है। वो बच्चों की जिंदगी का ऐसा वक्त होता है जब वो सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक उनके साथ रहती है, उन्हें अपना दूध पिलाकर पालती है। लेकिन समय के साथ उसका दूध खत्म हो जाता है। उसे शिकार के लिए निकलना पड़ता है। जब वो मांद के आसपास शिकार करती है, बच्चे उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। उन्हें छुप कर रहना चाहिए, क्योंकि घात लगाने की कला में महारत हासिल करने के लिए उन्हें अभी कई साल लग जाएंगे। लेकिन वो इतने छोटे और शरारती हैं कि किसी एक काम में मन लगाए रखना उनके लिए और भी बड़ी चुनौती है। अगर वो किसी की नजरों में आ गए तो शिकार हाथ नहीं आएगा। माँ एक पेड़ पर चढ़ रही है जिससे वो शिकार को देख पाए। आखिरकार उसने शिकार पकड़ लिया। शिकार इतना छोटा है कि वो बड़े आराम से उसे वहां तक ले जा सकती है
जहां बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अगले 2 साल तक वो अपनी माँ के साथ ही रहेंगे और माँ इस बात का ध्यान रखेगी कि उसके बच्चे कभी भूखे ना रहें। कुछ जगहों पर सिर्फ खाना ढूंढना ही एकमात्र चुनौती नहीं होती। कैलाहारी एक ऐसा रेगिस्तान है जहां की जमीन में स्थायी रूप से कहीं पानी नहीं मिलता। इन बेरहम इलाकों में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो बहुत लचीले हैं और साथ मिलकर काम करना उनके लिए सबसे जरूरी है, खासकर तब अपने बड़ों से चीजें सीखना मीरकैट की जिंदगी का हिस्सा होता है। ये एक तैयारी होती है उस वक्त के लिए जब उन्हें भी बड़े होकर अपने कर्तव्य निभाने पड़ेंगे और अपने झुंड की रखवाली करनी पड़ेगी। बहुत छोटे होने की वजह से उन्हें बहुत सी चीजों से खतरा रहता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा आसमान से आता है। एक चील उड़ान भर रही है। संतरी ने तुरंत खतरे की आवाज लगा दी। उड़ने वाले शिकारी मीरकैट के लिए सबसे बड़ा खतरा है और खतरे की घंटी बजने का मतलब है छुपने के लिए भागना। वो अपने गहरे बिलों में सबसे सुरक्षित रहते हैं। सबसे पहले संतरी बाहर निकलकर देखता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। फिलहाल खतरा टल गया है और झुंड एक बार फिर खाने के लिए बाहर आ सकता है। उछल कूद करने वाले बच्चों को अपना पहला सबक मिलता है, एक लजीज खाने के रूप में। मियाकैट्स बिच्छू पकड़ने में माहिर होते हैं। बड़े मियाकैट्स तो बिच्छू के डंक मारने से पहले ही उसका डंक काट डालते हैं और बच्चों के खाने के लिए उनकी प्रोटीन से भरपूर बॉडी छोड़ देते हैं। इनके छोटे छोटे तेज पंजे कीड़ों को खोद कर निकालने के लिए एकदम सही होते हैं। कीड़ों के लार्वा और रसीले कनखजूरे
उनके कुछ पसंदीदा खानों में से हैं। मीरकैट के बच्चे 1 महीने के होते ही अपना खाना खुद ढूंढना शुरू कर देते हैं। दिन ढलने के बाद मीरकैट के झुंड एक दूसरे को साफ करने और संवारने में लग जाते हैं। थक जाने के बाद वो अपनी रेतीली मांद में जाकर रात भर आराम करते हैं। विशाल महासागर में रहने वाले जीवों को अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अफ्रीका के दक्षिणी तट पर गर्मी का मौसम है। यह एगेलस से आने वाला कॉमन डॉल्फिन्स का झुंड है, जिसमें माएं और उनके बच्चे हैं। साल के ज्यादातर वक्त एगेलस का ये झुंड बहुत बड़े समूह में सफर करता है, जिसमें नर समेत कई छोटे छोटे झुंड शामिल होते हैं। तब इस बड़े समूह में 700 सदस्य तक हो सकते हैं। इस वक्त एगेलस के झुंड की मादाओं को अपने कर्तव्य निभाने हैं। उन्हें अपने बच्चों को पालना है और इसका सबसे सुरक्षित तरीका है कि वो बड़े और ताकतवर नरों से दूर रहें। नवजात डॉल्फिन्स पहले 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध पीती हैं। इस दौरान वो पूरी तरह से अपनी मांओं पर निर्भर रहती हैं। उन्हें इन शुरुआती महीनों में तब तक जिंदा रहना होगा जब तक वो खुद शिकार करने लायक नहीं हो जाती। इस समुद्र में वो अकेली शिकारी नहीं है। ग्रेट व्हाइट शार्क्स। इस 1 टन की शिकारी की भूख भयंकर होती है और धीरे धीरे तैरने वाले बच्चे इन माहिर शिकारियों के लिए एक आसान शिकार होते हैं। डस्की शार्क्स और ब्रॉन्ज व्हेलर्स इनके पीछे पीछे चल रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यह शिकार आसानी से मिल जाएगा। समुद्र में रहने वाली 75% डॉल्फिन्स के शरीर पर शार्क के हमलों के निशान होते हैं। वो एक दूसरे की जानी दुश्मन होती हैं। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए डॉल्फिन माएं अपने शरीर को उनके आगे ले आती हैं, लेकिन उनके पास मदद के लिए कोई और भी है। ये 3 बुजुर्ग मादाएं हैं जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनके पास कई सालों का अनुभव है, जिससे उन्होंने सीखा है कि इन समुद्रों में कैसे आगे बढ़ा जाता है। वो बच्चे पैदा करने वाली उम्र को पार कर चुकी हैं
और चूंकि उनके पास देखभाल के लिए अपने बच्चे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इस झुंड के नेतृत्व की कमान संभाल ली है। भले ही इनके बच्चे पूरी तरह से बड़े हो जाएं, लेकिन इन्हें पता है कि मां का काम कभी खत्म नहीं होता। पास ही बिखरे हुए आइलैंड्स पर हजारों की तादाद में गैनेट पक्षियों का बसेरा है। ये प्रजनन का मौसम है और माँ बाप की हर जोड़ी आने वाले बच्चे के लिए घोंसले तैयार कर रही है, जिसमें वो कीचड़, मिट्टी और उसके ऊपर इकट्ठे किए हुए नाजुक पंख डाल रहे हैं। माँ बाप बारी बारी से घोंसले की रखवाली करते हैं और मछलियों का शिकार करने जाते हैं। बच्चे बहुत तेजी से बड़े होते हैं और हमेशा भूखे रहते हैं। बच्चों के पंख ब्राउन होते हैं और उनमें सफेद चित्तियां होती हैं, शायद इसलिए कि जब इनके माँ बाप खाने की तलाश में जाएं, तब ये शिकारियों की नजरों से बचे रहें। ये सभी पक्षी एक तय जगह से ही उड़ान भरते हैं ताकि आपस में टकराने की संभावनाएं कम से कम हो। करीब 3 महीने के बाद इनके पंख गाढ़े भूरे से रंग के हो जाते हैं। वो उड़ने के लिए तकरीबन तैयार हैं, पर अपनी पहली उड़ान से पहले अपने पंखों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन उड़ने से भी पहले बारी है मछली पकड़ने की, और थोड़े बड़े गैनेट्स पानी की सतह पर आसान शिकार ढूंढ रहे हैं। एक गैनेट के लिए सीखने की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन जब सामने सार्डिन्स का झुंड हो, तो उसकी लालसा इन्हें उड़ने को मजबूर कर देती है। बड़े गैनेट्स उड़ने में माहिर होते हैं। जब मछलियों का कोई झुंड नजर आता है, तो वो करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में 20 फुट नीचे तक डुबकी लगा सकते हैं। वो बेहतरीन शिकार ढूंढने के लिए हर रोज लंबी उड़ानें भर सकते हैं, लेकिन
जैसे ही सूरज डूबता है, वो वापस अपने बच्चों के पास आ जाते हैं, जहां वो रात भर आराम करते हैं। अटलांटिक का ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर पानी बिल्कुल अलग तरह के एक पक्षी को जीवन देता है, जो दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलता। ये अफ्रीकन पेंगुइन्स हैं। हर पति पत्नी का जोड़ा अपने दो कीमती अंडों की रखवाली करता है और उन्हें 40 दिनों तक रेत के किसी बिल में, चट्टानों के बीच या पौधों के नीचे छुपा कर रखता है। नवजात बच्चे के आने के साथ ही माँ बाप काम पर लग जाते हैं। ये उनके शिकार का वक्त है। चाहे समुद्र हो, आसमान हो या हो जमीन, बच्चों को पालना एक ऐसा काम है जो सिर्फ सबसे बहादुर और सख्त जीव ही पूरा कर पाते हैं। ये जिंदगी भर की लड़ाई होती है और हर नया दिन नई चुनौतियां लेकर आता है। और हर चुनौती का सामना करते हुए एक माँ को जी जान तक लगा देनी पड़ती है, खासकर अफ्रीका के जंगलों में। ये है अफ्रीका's मदर्स।